नमस्कार दोस्तों आज का विषय जैसा कि आपने स्लाइड में पढ़ लिया होगा। आज हम लोग वृषभ राशि टॉरस के बारे में बात करने वाले हैं। आज दोस्तों 6 प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताने वाला हूं, जो कि अभी तक यूट्यूब पे नहीं है। इतना स्पेसिफिक वे में किसी ने आज तक नहीं बताया है कि कौन सा लक्ष्मी ग्रह होता है, कौन सा भाग्य ग्रह होता है, कौन सा प्रॉपर्टी का ग्रह होता है, कौन सा जुए सट्टे और शेयर मार्केट से कमाने का ग्रह होता है। आज मैं यही 6 प्रमुख बिंदुओं पे बात करने वाला हूं दोस्तों। है क्या कि आपको बेसिक बस इतना पता है कि हमारी कुंडली का लक्ष्मी ग्रह कमज़ोर है या हमारी इनकम का प्लैनेट कमज़ोर है, बस इतना ही आपको पता होगा। आपको ये नहीं पता है कि लक्ष्मी ग्रह अलग होता है, स्पेकुलेशन से लक्ष्मी आने का ग्रह अलग होता है, भाग्य का ग्रह अलग होता है, कर्म का ग्रह जो आप प्रोफेशन करते हैं, प्रोफेशन से जो इनकम कमाते हैं, उसका ग्रह अलग होता है। ठीक है, तो ये अलग 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 चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ असेट, जो आप संपत्ति बनाते हैं, उसका ग्रह भी अलग होता है। ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज चीज़ें बताता हूँ, एक एक प्लैनेट कौन सा कैसे देखा जाता है, उन सब पे बात करूँगा इन 6 प्रमुख बिंदुओं में। उसके बाद राजयोग के बारे में बात करूंगा। कुंडली में वृषभ लगन में कौन से प्लैनेट साथ में युति बना लें तो राजयोग बन जाता है, बड़ा धन कमाने का योग बन जाता है। आज थोड़ी सी रोशनी इस पे भी डालूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला बेसिक बताता हूं। वृषभ लगन, ये जो है टॉरस लगन जिसको कहते हैं, वृषभ लगन बेसिक जो होते हैं ये, क्योंकि बुल इसका निशान है, सिंबल इसका बुल है, बैल, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक नेचर इनका एडमेंट होता है, ज़िद्दी नेचर के होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। और एक बुल टाइप्स, मतलब एक अगर जो चीज़ ठान ली वो चीज़ करके रहते हैं। ये इनके अंदर क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। जबकि ये वृषभ नंबर 2, इसका मालिक शुक्र ही है। जबकि शुक्र तो सौम्य प्लैनेट है, लेकिन फिर भी वृषभ का जो शुक्र होता है वो एडमेंट क्वालिटीज, जिद्दी स्वभाव देता है। और ये जो नंबर 7 है तुला, इसका मालिक भी शुक्र होता है। ये सॉफ्टनेस लेके आता है। शुक्र वही है, पर अगर इस राशि का होता है, नंबर 7 का तुला लगन होता तो वो सॉफ्टनेस देता। पर अगर ये वृषभ लगन का अगर शुक्र यहाँ लगन पर बैठा हुआ होगा या कहीं भी बैठा होगा शुभ घरों में, तो ये आपके अंदर एडमेंट क्वालिटी, जिद्दी स्वभाव, कॉन्फिडेंट नेचर और जो ठान लिया वो करके रहेंगे, वो क्वालिटी देता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी और बताता हूं। अगर कोई महिला का वृषभ लगन है तो वो हेड ऑफ द फैमिली बनती है। दोबारा बोलता हूं, कोई महिला का ये वृषभ लगन है, टॉरस लगन, तो वो महिला हेड ऑफ द फैमिली बनती है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और उसके हस्बैंड को पूरी बातें सुननी पड़ती हैं, मतलब माननी पड़ती हैं। ये जनरल बातों की बात नहीं कर रहा, मतलब अर्निंग में इस महिला का बहुत बड़ा रोल होता है फैमिली में। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। स्पेकुलेशन का प्लैनेट कौन सा होता है और स्पेकुलेशन का हाउस कौन सा होता है। देखिए, ये जो नंबर 3 आप देख रहे हैं और नंबर 6 जो आप ये देख रहे हैं, नंबर 3 और नंबर 6 दोनों का स्वामी बुध होता है। पर ये जो हाउस होता है, दिस इज द हाउस ऑफ स्पेकुलेशन। और ये जो नंबर 3 लिखा हुआ है, इसको मिथुन राशि कहते हैं और इसको कन्या कहते हैं। स्वामी दोनों का ही बुध है। तो इसमें गोल्डन पॉइंट में ताकत देखी जाती है कि पावर किस में है। नंबर 3 जो होता है, ये आपके कम्युनिकेशन, आपके कंठ का कारक है, गले का। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होगा वो यहाँ से पता चलता है। साथ साथ में आपका फैमिली वेल्थ, जो पिता से संपत्ति मिलती है, वो यहाँ से देखी जाती है, पुश्तैनी संपत्तियाँ। पर स्पेकुलेशन, अगर आप जुए सट्टे स्टॉक मार्केट से धन कमाना चाहते हैं या कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है, कोई स्किल्स हैं, तो वो ये नंबर 6, इसका बुध अगर पावर में होगा गोल्डन पॉइंट में, तो आपको उससे वृद्धि होगी, उससे धन लाभ होगा, उससे आपको जो है पॉजिटिविटी और राइज मिलेगा, मतलब धन का गेन्स मिलेगा, स्पेकुलेटिव गेन्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुभ घरों में लक्ष्मी के घरों में, मतलब लक्ष्मी के घर ये है, ये भाग्य का घर हो गया। ऐसे ही
केंद्र हाउसेज में बैठा हुआ होगा तो वो राजयोग बनाता है। मतलब उसकी दशा जब आएगी तो दशा या अंतरदशा, तो उस समय में आपको स्पेकुलेशन में जाना चाहिए। मतलब उस समय में जैसे लोग कैसीनो में गेम खेलने जाते हैं ना, ऐसे ही कभी भी चले जाते हैं नहीं, इस समय में जाना चाहिए जब ये ट्रांजिट एक्टिव होता है। यही फर्क है आप में और एक जानकार ज्योतिष में। हम भी अपनी लाइफ में कोई भी कदम उठाते हैं, कौन सा काम कब करना चाहिए, ठीक है, तो ये प्लैनेट को देखते हुए स्टेप उठाते हैं कि अगर ये प्लैनेट हमारा स्पेकुलेशन का है तो मैं भी स्टॉक्स खरीदता हूँ, मैं भी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो समय सही, जो वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा उसकी पावर कम है तो उसके लिए मैं रत्न धारण खुद भी करता हूँ और क्लाइंट्स को भी एडवाइस करता हूँ। तो उस प्लैनेट का एक्टिवेशन महादशा में हो या अंतरदशा में हो, जैसे ही वो प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है आप ज़रूर स्पेकुलेशन करिए, आप ज़रूर स्टॉक मार्केट में काम करिए, आप ज़रूर गोल्ड सिल्वर एमसीएक्स पे खरीदिए, पर वो प्लैनेट एक्टिवेट होना चाहिए तब आपको धन लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो ये रहा सेकंड पॉइंट स्पेकुलेशन के बारे में। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं भाग्य का ग्रह। यहाँ ये जो देख रहे हैं नंबर 10 और नंबर 11, ये दोनों का स्वामी शनि होता है और कुंडली में ये जो नंबर 10 आप देख रहे हैं ये भाग्य का घर होता है। ठीक है, शनि भाग्य का कारक भी है और कर्म का कारक भी है। ये जो प्रोफेशन आप करते हैं वो शनि से देखा जाएगा, वो बुध और शुक्र से नहीं देखा जाएगा, वो इस शनि से देखा जाएगा। जिस समय, जिस साल, जिस महीने, जिस तारीख से ये शनि एक्टिवेट होगा तब आप प्रोफेशनल लाइफ में इंटर करेंगे। या जैसे आप मंदिर के दर्शन करने भी जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप किसी समय भी उठ के चले गए हैं मंदिरों के दर्शन करने या तीर्थ यात्रा पे। जब तक ये प्लैनेट एक्टिवेट नहीं होगा और बृहस्पति एक्टिवेट नहीं होगा तो तीर्थ यात्रा आप कर ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? तो ये भी मुझे पता चल जाता है। मतलब एक जो जानकार ज्योतिष है वो देख के ही बता देगा कि धर्म की यात्राओं के योग किस साल, किस महीने से बन रहे हैं, किस तारीख से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये शनि हम देखेंगे नंबर 10 भाग्य के लिए और नंबर 11 कुंभ, वो शनि एक्टिवेट होगा तो दोनों हाउसेस को एक्टिवेट करेगा। अब यहाँ गोल्डन पॉइंट्स देखे जाते हैं, किसमें पावर ज़्यादा है गोल्डन पॉइंट्स में। ठीक है, उसके हिसाब से तय होता है कि हम तीर्थ यात्रा करने जाएंगे या कोई नया व्यापार शुरू करेंगे या कोई जॉब पे जाएंगे। ठीक है, ये जॉब का भी प्लैनेट है नंबर 11 शनि इस कुंडली में, वृषभ लगन में। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं प्रॉपर्टी। हर व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, पर प्रॉपर्टी खरीदने का भी प्लैनेट होता है। ये जो नंबर 5 लिखा है वृषभ लगन वालों के लिए, सूर्य जब एक्टिवेट होगा, सूर्य जब भी एक्टिवेट होगा, बिकॉज दिस हाउस इज द हाउस ऑफ असेट्स, दिस हाउस इज द हाउस ऑफ व्हीकल्स। तो सूर्य कुंडली में इसको चौथा घर कहते हैं। नंबर 5 है, ये सिंह जो है ये राशि है, पर ये 4th हाउस है, दिस इज हाउस ऑफ असेट्स। तो जब ये सूर्य एक्टिवेट होगा, शुभ घरों में बैठा होगा, उसकी अंतरदशा या दशा शुरू होगी, तो आप संपत्ति और संपत्ति की तरफ आपका रुझान, असेट्स की तरफ, वो व्हीकल, वो वाहन खरीदें, संपत्ति खरीदें या विचोलिया बन के संपत्ति में आपको इनकम आनी शुरू हो जाए, तो वो यहाँ से देखा जाता है जब सूर्य एक्टिवेट होगा। फिर इसके राजयोग बनते हैं, वो अलग विषय है। फिर अब 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल गेन्स। स्पेकुलेशन का तो मैंने बता दिया, स्पेकुलेटिव गेन्स हो गया, असेट्स का बता दिया आपको, ठीक है, भाग्य का स्वामी बता दिया, कर्म का बता दिया। लेकिन कर्म से इनकम के अलग प्लैनेट होता है। कर्म से इनकम का प्लैनेट जो है वो ये नंबर 12 जो मैंने टिक किया है, दिस इज द हाउस ऑफ इनकम थ्रू प्रोफेशन। जो आप कर्म करेंगे, जो आप जॉब या व्यापार करेंगे, उससे जो इनकम एक्यूमुलेट होगी या सैलरी में राइज होगा, वो जिस समय, जिस साल, जिस महीने, ये प्लैनेट नंबर 12 गुरु इसका स्वामी है, इसका और इसका, ये देख रहे हैं मैंने 2 मार्किंग की है। अब पावर किस में ज़्यादा है ये देखा जाता है गोल्डन पॉइंट से। वो मैं जब आपकी कुंडली देखूंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी पावर है। पर ये नंबर 12 और नंबर 9 दोनों का मालिक, धनु और मीन दोनों का मालिक बृहस्पति ही है।
तो जब बृहस्पति एक्टिवेट होगा वृषभ लगन वालों के लिए, तो वो धन का कारक होगा, इच्छा पूर्ति का कारक होगा। ये मित्र मंडली का भी घर है, मित्र और ज़्यादा बनेंगे, सोशल लाइफ में सर्कल आपका बड़ा होता चला जाएगा। वो प्लैनेट अंतरदशा में एक्टिवेट हो, महादशा में एक्टिवेट हो। और एक और मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, जैसे होता ना कि अंबानी अडानी और इस तरह के लोग इतने पैसे वाले कैसे बन जाते हैं, क्योंकि उनकी दशाएं लक्ष्मी की एक्टिवेटेड रहती हैं। कभी ये दशा आ जाती है स्पेकुलेटिव गेन्स वाली, कभी भाग्य का प्लैनेट एक्टिवेट हो जाता है, कभी असेट्स का एक्टिवेट हो जाता है, कभी लक्ष्मी का ग्रह जो इनकम थ्रू प्रोफेशन का एक्टिवेट हो जाता है, और इनके बीच में राजयोग बन रहे होते हैं। तो वो आप देखते हैं कि पिछले 30 सालों से कोई आगे पैसा कमाता ही जा रहा है, बड़ा संपत्ति इकट्ठी करता ही जा रहा है। तो इस तरह के प्लैनेट्स चलते चले जाते हैं। ठीक है, अब 6th पॉइंट जो है मैं राजयोग पे बताने वाला हूं कि राजयोग कौन से प्लैनेट्स बनाते हैं। ये स्पेशल टिप दे रहा हूं वृषभ लगन वालों के लिए, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। और अगर आप कुंडली नहीं देखना जानते, थोड़ा बहुत इससे आपको समझ में आ रहा है, तो मैं आपकी मदद करूंगा इसमें। मैं एकदम डिटेल एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि किस साल किस महीने आपकी वो लक्ष्मी दशा या प्रॉपर्टी की दशा या स्पेकुलेटिव गेन्स की दशा अंतरदशा स्टार्ट हो रही है। यही तो कमाल है इस ज्योतिष विद्या का। ये विद्या ऐसी है कि जिसमें मैं कल देख सकता हूँ आज, और आप जान सकते हैं अपना कल क्या होने वाला है। ये टेक्निक्स सारी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। यहाँ पर राजयोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैं देखिए यहाँ पर राजयोग के लिए हम देखेंगे कुंडली में सूर्य और बृहस्पति नंबर 12 और नंबर 5, ये कहीं भी युति, सूर्य और बृहस्पति कहीं भी युति बनाते हो शुभ हाउसेस में, तो ये एक राजयोग है। ये विलक्षण राजयोग होता है कि आपको जीवन भर संपत्ति और इनकम की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो दशा बचपन में आपकी 8 साल में भी शुरू हो सकती है और जीवन के 45 साल में भी शुरू हो सकती है। तो जब शुरू होगी तब धन आएगा, बड़ा धन आएगा। पर अगर युति बनी हुई है तो दैट इज द श्योरिटी कि आपको मतलब लग्जरियस लाइफ जीते चले आएंगे। वो वजह आपके पिताजी बने, आपकी माताजी बने, घर की संपत्ति हो, उसका आपको सुख मिलता रहे। पर सूर्य और बृहस्पति का युति कहीं भी कुंडली में शुभ घरों में बैठने का मतलब कि आपको धन की कमी, लग्जरीज की कमी नहीं होगी। ठीक, दूसरा फॉर्मूला यहाँ राजयोग का एक और बताता हूँ। कुंडली में सूर्य और बुध, ये जो 5th हाउस ऑफ स्पेकुलेशन और ये फैमिली एसेट्स, इसका कारक, और सूर्य बुध ये अगर साथ में बैठ गए तो ये भी एक संपत्ति का योग है, धन का योग है। जैसे ही बुध की महादशा में सूर्य की अंतरदशा आएगी या सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा आएगी, तो आपके पास असेट्स भी बनेंगे, व्हीकल भी बनेंगे और साथ में धन भी आएगा। जो लोग स्टॉक मार्केट में, आप देखते हैं ना, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, MCX में काम करते हैं, उनकी ये दशाएं चल रही होती हैं 5th हाउस की स्पेकुलेशन की, तभी वो धन एकत्रित करते जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा प्लैनेट कितना पावरफुल है और कितना कमज़ोर है, उसके हिसाब से उसकी डिग्निटी चेक होती है, उसकी पावर चेक होती है, तब ये पता चलता है कि कितना बड़ा राजयोग है। यहाँ एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, समझा दूँ, एक रिक्शे वाला, एक मजदूर और एक अंबानी और अडानी सब इंसान ही हैं, सबकी चमड़ी एक ही है। बस खेल क्या है इन ग्रहों का। तो जो रिक्शे वाला है उसकी भी कुंडली बनेगी, उसमें भी ग्रह बैठे होंगे। खेल है राजयोग बनने का। और ये जो गोल्डन पॉइंट्स और इसके साथ जो कनेक्टिंग चार्ट्स मैं बनाता हूँ ना, अरुधा लगन चार्ट, उपपद लगन चार्ट पर्सनल लाइफ के लिए, फिर कराकांक्षा प्रोफेशनल चार्ट, भृगु बिंदु पॉइंट, BCP टेक्निक, ये सारी चीज़ें, D10 चार्ट, D6 चार्ट, D7 चार्ट, ये सारी चार्टें चेक की जाती हैं, नक्षत्र चेक किए जाते हैं। तब एक दिन में एक क्लाइंट को देखता हूँ, तब एक्यूरेसी आती है कि कब क्या होने वाला है या पास्ट में कब क्या हुआ। एक दिन में एक कुंडली देख सकता हूँ दोस्तों। तो
उसकी फ़ीस लेता हूँ, पर क्वालिटी प्रिडिक्शंस होती हैं। तभी कहता हूँ, मेरी स्लाइड्स के नीचे आप पढ़ेंगे, टेक माई प्रिडिक्शंस इन रिकॉर्डिंग। मेरी सारी प्रिडिक्शंस आप रिकॉर्ड करो, क्योंकि मैंने पूरा जीवन इसी ज्योतिष को दे दिया। अब तो रिटायरमेंट की तरफ हूँ। तो जो क्वालिटी प्रिडिक्शंस होती हैं वो समय मांगता है 12 से 15 घंटे का, और जीवन के 32 साल की एक्सपर्टीज़, तब एक्यूरेसी आती है। चलिए विषय पे वापस आता हूँ। विषय पे एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये जो आप नंबर 2 देख रहे हैं, ये नंबर 2, ये वृषभ लगन, और नंबर 7, इन दोनों को मैंने रेड और ब्लैक अलग अलग कलर दिए हैं। वजह यह है इसकी कि अगर गोल्डन पॉइंट में वृषभ लगन कमज़ोर होगा तो आपके अंदर वो क्षमता, वो बोल्डनेस, वो एग्रेसिवनेस, वो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी नहीं होगी, वो बुल वाली क्वालिटीज़ नहीं होंगी, वो कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, ये अगर पॉइंट, इसको पॉइंट ज़्यादा मिल गए नंबर 7 को, शुक्र इसका भी स्वामी है, पर ये विवाद के घर का स्वामी भी है। तो जब शुक्र की महादशा आएगी और इसमें पॉइंट ज़्यादा होंगे, तो आप बैठे बैठाए डिस्प्यूट्स और डिजीजेज, ये बीमारी का घर भी है, तो आपको बीमारी भी होगी और डिजीजेज भी होंगे, और साथ में डिस्प्यूट्स भी होंगे, विवाद भी होंगे बिना मतलब के। दैट कैन बी सरकारी विवाद ऑल्सो, गवर्नमेंट से विवाद भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, राहु और केतु। कुंडली में शुभ ग्रह बैठे भी हों और राहु केतु के एक्सिस में शुभ ग्रह अगर आ जाएं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि राहु और केतु अगर इस एक्सिस में आ जाएं, इस एक्सिस से इस एक्सिस में राहु केतु एक्सिस में आ जाएं, तो आपके सोल को ही डिस्टर्ब कर देंगे, बिकॉज वृषभ लगन इज योर सोल, आपका सोल है, उसको डिस्टर्ब कर देंगे। और अगर इस एक्सिस में राहु केतु आ गए तो आपके घर का इन्वायरमेंट और आपके प्रोफेशनल हाउस उसको डिस्टर्ब कर देंगे, मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को डिस्टर्ब कर देंगे और अनस्टेबल प्रोफेशनल लाइफ दे देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहता। देखिए है बहुत कुछ, अगर बोलने पे आऊँगा तो इसमें मैं आपको 1 घंटे तक बता सकता हूँ बारीकियाँ क्या क्या चेक की जा सकती हैं, पर वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता ताकि आप बोर ना हो जाएं। आपको जो विषय मैं 6 पॉइंट में देना चाहता था वो आप तक बस पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये वृषभ लगन नहीं है, आपका हो सकता है नंबर 3 मिथुन लगन हो, नंबर 4 कर्क लगन हो, नंबर 5 सिंह लगन हो, तो मैं क्रम से सारे वीडियो लोड करने जा रहा हूँ 1 से लेके 12 तक। नंबर 1 मेष का लोड कर दिया है, ये नंबर 2 लोड कर रहा हूँ। ऐसे क्रम से जैसे समय मिलता जाएगा मैं लोड करता जाऊँगा। आप अपने कुंडली में जो आपका टेवा बना उसमें आप लगन देख करके ये बारीक पॉइंट्स कम से कम जान सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं कि वाकई ये प्लैनेट्स देखे जाते हैं, तब उससे लक्ष्मी या उससे जॉब या उससे प्रोफेशनल लाइफ बनती है और आगे बढ़ता है इंसान। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो तुरंत डिसलाइक करिए, और अगर ख़राब लगा हो तो कमेंट लिखिए कि गुरुजी ख़राब लगा ये, या किस विषय पे आप देखना चाहते हैं तो वो मुझे लिख करके भेजेंगे ना कमेंट में, तो मैं उस विषय में वीडियोस लोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए होता क्या है ना, मैं किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, आपकी इच्छा होगी तो आप करिए। मुझे सब्सक्राइबर की बहुत आवश्यकता नहीं रहती, सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो अगला आप तक पहुँचेगा, नहीं सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो अगला वीडियो आप तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।